मॉर्निंग बच्चों, सभी कैसे हो। सभी सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज वापस आए हो। सर्दियां लग रही है, सर्दी सबको लगी हुई है, लेकिन मेरे बच्चे सारे प्रेजेंट है। आई थिंक सभी लोग ज्यादातर प्रेजेंट है आज आज। तो आज सभी पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो। तो सर्दी को भूल जाइए। अभी आपको गर्मी लाने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी आपको सुनाएंगे। और ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? 16th चैप्टर, यानी कि 16th लेसन है, द काइंड प्रिंस। कौन सा लेसन को पढ़ेंगे हम लोग आज? काइंड प्रिंस। इसका अर्थ क्या है? कैसे के प्रिंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? एक ऐसे प्रिंस के बारे में जो बहुत ही दयालु है। कैसा प्रिंस है? बहुत ही दयालु राजकुमार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये है हमारा चैप्टर आज का, द काइंड प्रिंस। और हम पढ़ेंगे इसमें कौन से प्रिंस के बारे में? सिद्धार्था के बारे में। कौन से प्रिंस के बारे में? सिद्धार्था, हु वॉज अ वेरी काइंड प्रिंस। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बातें आपको और बता देते हैं। इस लेसन में जब हम किंग के प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं अपने बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि आपको ये पता है कि किंग कौन होता है, क्वीन कौन होता है, प्रिंस कौन होता है और प्रिंसेस कौन होते हैं? ये पता है सबको? ये देखिए, आप चित्र पे देख सकते हो, ये है राजा। और राजा को हम अंग्रेजी में किंग कहते हैं। स्पेलिंग देख लो, KING, किंग कहेंगे। राजा को किंग कहते हैं। और रानी जो होती है, जो राजा की जो पत्नी होती है, उन्हें हम रानी कहते हैं। और रानी को हम क्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन कहते हैं। स्पेलिंग देख लो, QUEEN, क्वीन। ठीक है, तो राजा को किंग, रानी को क्वीन कहेंगे। और जो राजा की बेटी होती है, उसे हम राजकुमारी कहते हैं। राजा की बेटी को राजकुमारी कहते हैं। और राजकुमारी को अंग्रेजी में हम प्रिंसेस कहते हैं। प्रिंसेस, स्पेलिंग देख लो, PRINCESS, यानी कि डबल S, तो प्रिंसेस, राजकुमारी। अब राजा और रानी की जो बेटे होते हैं, उन्हीं को हम राजकुमार कहते हैं। किंग और क्वीन की जब बेटा होता है, उनको हम प्रिंस कहते हैं। और प्रिंस का स्पेलिंग देख लो, राजकुमार को प्रिंस कहते हैं। और प्रिंस का स्पेलिंग PRINCE होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? और जो राजा और जो रानी है, ये लोग कहाँ पर रहते हैं? कहाँ रहते हैं राजा और रानी? राजा और रानी जो अपने बच्चों के साथ या परिवार के साथ कहाँ रहते हैं? पैलेस में रहते हैं, यानी कि महल में रहते हैं। पैलेस में रहते हैं, PALACE, पैलेस में रहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? तो चलिए हम आगे बढ़े। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? तो हम स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारी कहानी प्रिंस सिद्धार्था के बारे में है। किसके बारे में है? प्रिंस सिद्धार्था। कौन से राजकुमार के बारे में हम पढ़ रहे हैं? प्रिंस सिद्धार्था के बारे में, जो एक बहुत ही दयालु दयालु राजकुमार है। बहुत ही दयालु राजकुमार है। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो हमारी स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है देखते हैं। सिद्धार्था सिद्धार्था was born in born in कपिलवस्तु। सिद्धार्था was born in कपिलवस्तु। तो सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ राजकुमार का जो जन्म है, वो कपिलवस्तु नामक एक जगह पर हुआ था। और बेटा, आपको पता है ये कपिलवस्तु कहाँ पर है? आजकल ये नेपाल में है। कहाँ है ये? नेपाल में। नेपाल जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहीं पर है ये जो जगह कपिलवस्तु। और यहाँ पर रहते थे सिद्धार्था। सिद्धार्था का जन्म हुआ था। सिद्धार्था वॉज बोर्न इन कपिलवस्तु। क्लियर?
हिज फादर वाज, अब इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी यानी कि सिद्धार्था के पिताजी, हिज फादर वाज, इनके जो फादर थे, इनके फादर कौन थे? उनके फादर किंग होंगे, है ना? तो हिज फादर वाज किंग शुद्धोधना। क्या नाम था उनका? किंग शुद्धोधना। शुद्धोधना। तो उनका फादर का नाम क्या था? शुद्धोधना। तो हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधना एंड हिज मदर, अब इनकी जो माता जी थी, सिद्धार्थ प्रिंस के जो माता जी थी, मदर, इनकी जो माता जी थी वे कौन थी? वे, उनका नाम था क्वीन, क्वीन रानी थी ना वो, क्वीन महामाया। क्या नाम था उनका? महामाया। तो हिज मदर वॉज क्वीन महामाया and he lived in a beautiful palace but he was not happy there. अब हम सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ जो है अपने माता पिता के साथ कहाँ रहा करता था? सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल से एक पैलेस में रहा करता था। तो क्या कहा है? ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पैलेस। ब्यूटीफुल पैलेस का मतलब क्या है? बहुत ही सुंदर सा उनका महल था जहां पर वे रहा करते थे। सुंदर महल में रहा करते थे, महल में रहा करते थे। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। अब बेटा ये कहा कि सुंदर महल में रहते थे, लेकिन ये हमने कहा नहीं कि बहुत खुश थे वे। ये कहा गया है कि ही वॉज नॉट हैप्पी दर, इतना सुंदर महल होने के बाद भी वे वहां पर हैप्पी नहीं थे। हैप्पी यानी वे खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो क्या करते थे वे? ही वेंट टू, ही वेंट टू द गार्डन। कहाँ जाया करते थे राजकुमार सिद्धार्थ? रोज, एवरी डे। कहाँ जाते थे? ही वेंट, ही वेंट टू द गार्डन, ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। रोज वे अपने बगीचे में जाया करते थे। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे, हर रोज अपने गार्डन में जाया करते थे। वहां क्या करते थे वे? एंड सैट देयर, एंड सैट, बैठा करते थे वहां पर। एंड सैट द फॉर आवर्स, आवर्स यानी घंटों, घंटों वे वहां पर बैठा करते थे, घंटों वहां पर बैठा करते थे। ही सैट देयर फॉर आवर्स, बहुत ही घंटे वहां पर व्यतीत करते थे। क्या करते थे वहां पर? ही सॉ, क्या देखा उन्होंने? ही सॉ, उन्होंने देखा द ब्यूटिफुल ट्रीज, द ब्यूटिफुल ट्रीज, उन्होंने वहां पर सुंदर सुंदर पेड़ों को देखा, ब्यूटीफुल ट्रीज। फ्लावर्स, फ्लावर्स, फूलों को देखा, ब्यूटीफुल ट्रीज को देखा, सुंदर फूलों को देखा। बर्ड्स को देखा, बर्ड्स यानी कि पक्षियों को देखा। एंड बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज there, and enjoyed, and enjoyed, and enjoyed, क्या enjoy किया? The songs, the songs of
of the birds. तो जो हमारे राजकुमार सिद्धार्थ थे, he lived in a beautiful palace, but he was not happy there. He went to the garden every day and sat there for hours. He saw the beautiful trees. बहुत सुंदर सुंदर पेड़ उन्होंने वहां पर देखा. Flowers, फूल. Birds, birds यानी पक्षियां. And butterflies, butterflies यानी तितलियां. रंग बिरंगी तितलियों को उन्होंने वहां पर देखा. And enjoyed the songs of the birds. और वहां पर उन्होंने किसका मजा लिया? बहुत सारे अलग अलग पक्षियों के गीतों का उन्होंने आनंद लिया. बहुत सारे पक्षियों का आनंद, गीतों का आनंद उन्होंने गार्डन में लिया. एंड एंजॉय द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स. वहां पर बहुत सारे पक्षियों के गीतों को उन्होंने सुना और उसको एंजॉय किया. फिर क्या हुआ? At the age of 16, at the age of 16, 16 यानी 16, 16 यानी 16. तो 16 वर्ष की आयु में, at the age of 16 यानी 16 वर्ष की, 16 वर्ष की आयु, जब वे 16 वर्ष के थे, जब वे 16 वर्ष की आयु में पहुंचे, जब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी, तो क्या हुआ देखते हैं. एट द एज ऑफ 16 ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन. जब 16 वर्ष के हुए, ही कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यानी उन्होंने समाप्त किया, कंप्लीटेड हिज, उनका एजुकेशन. एजुकेशन यानी कि उनकी जो पढ़ाई थी वो उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही क्या किया? परिसमाप्ति कर दिया. उन्होंने अपने पढ़ाई को 16 वर्ष में ही कंप्लीट कर लिया. इतनी बात क्लियर हो गई? तो ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 16 एंड मैरिड. एंड मैरिड, मैरिड यानी उन्होंने विवाह किया. मैरी यानी विवाह करना, विवाह. उन्होंने विवाह किया. किससे विवाह किया उन्होंने? जाहिर है वे राजकुमार थे तो राजकुमारी से ही विवाह करेंगे, है ना. तो 16 ईयर के एज में उन्होंने अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया और मैरिड प्रिंसेस. प्रिंसेस मैंने आपको बताया था, प्रिंसेस कौन होता है? राजकुमारी होती है. प्रिंसेस यशोधरा, प्रिंसेस यशोधरा यानी कि एक बहुत ही सुंदर सी प्रिंसेस थी जिनका नाम था यशोधरा. यशोधरा से उन्होंने विवाह किया. ही वॉज, अब सिद्धार्थ के बारे में बोल रहे हैं. ही वॉज यानी कि जो प्रिंस सिद्धार्थ है, ही वॉज very kind. He was very kind. Kind यानी बहुत दयालु थे. Kind to, मनुष्य के प्रति ही नहीं, किन किन के प्रति थे? To birds. Birds यानी पक्षियों के प्रति. Insects. Insects क्या होते हैं? Insects यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं. Insects. Animals. Animals यानी कि जो जानवर होते हैं. Animals. And human beings. And human beings. Human beings कौन होता है बेटा? Human beings यानी कि मानव. हम लोगों को ही ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है, मनुष्य को ही ह्यूमन बीइंग कहा जाता है. तो जो सिद्धार्थ है, प्रिंस जो सिद्धार्था है, ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो उनके प्रति क्या करते थे? बहुत सी सद्भावना थी उनके मन में, बहुत दया करते थे. एंड loved them all, और क्या करते थे? सभी से बहुत प्यार करते थे वे. and loved them all, और वे सभी से इतने अच्छे मनुष्य थे, इतने अच्छे प्रिंस थे कि उन्होंने
बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सबको बहुत दया की दृष्टि से देखते थे। एंड लव्ड देम, एंड लव्ड यानी कि स्नेह, लव्ड, लव्ड देम ऑल, उन सभी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ओके, अब हम बात करते हैं देवदत्ता के बारे में। ये देवदत्ता कौन आ गया इसमें? देवदत्ता यानी कि देवदत्त, एक और प्रिंस थे देवदत्ता, यानी कि देवदत्त प्रिंस जो राजकुमार थे। तो वे कौन थे? देवदत्ता वॉज द कजिन ऑफ सिद्धार्था। तो हम अभी देवदत्त के बारे में बात करते हैं। देवदत्ता, देवदत्ता कौन थे? मैंने क्या बताया आपको? देवदत्ता सिद्धार्थ कजिन, यानी कि उनके जो चचेरे भाई थे। सिद्धार्थास, सिद्धार्थास कजिन थे उनके, यानी कि उनके चचेरे भाई, सिद्धार्था के चचेरे भाई थे कौन? देवदत्ता। देवदत्ता वॉज द कजिन ऑफ सिद्धार्था, प्रिंस सिद्धार्था। सिद्धार्था के कजिन ब्रदर थे कौन? देवदत्ता। तो क्या हुआ? देवदत्ता and they both were cousins, but he was very proud and cruel. अब जहां पर मैंने आपको बताया था सिद्धार्था जो है बहुत ही काइंड थे, वहां पर ये जो देवदत्ता थे ये कैसे थे? देवदत्ता he was very proud, बहुत घमंडी था वो, proud. He was very proud and cruel. And क्रूएल, क्रूएल यानी बहुत ही क्रूर किस्म का आदमी था। तो बहुत ही प्राउड था, बहुत घमंडी था, और बहुत ही क्रूएल था। क्रूएल यानी बहुत ही क्रूर था, वो दुष्ट था। लेकिन सिद्धार्था कैसे थे? बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही काइंड थे, काइंड एंड लवेबल पर्सन था कौन? सिद्धार्था प्रिंस। क्या हुआ एक दिन, ये जो हमने कहा देवदत्ता जो प्राउड थे और क्रूएल थे, ये ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो इनकी एक और विशेषता क्या थी कि ही वॉज नॉट काइंड, वे बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स, टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जो जानवर थे और जो पशु पक्षी या जो भी थे, उनके प्रति वे कैसे नहीं थे? बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। सिद्धार्था कैसे थे? ही वॉज वेरी काइंड टू द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, है ना? कहा था हमने आपसे। एक दिन की बात है, वन डे। चलो एक दिन क्या हुआ, कहानी में क्या हुआ? वन डे सिद्धार्था वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विथ हिज कजिन। वन डे सिद्धार्था सिद्धार्था was walking walking in the garden, in the garden with his cousin, with his cousin। कौन थे उनके cousin? with his cousin देवदत्ता। तो एक दिन सिद्धार्थ राजकुमार क्या कर रहे थे? जो देवदत्ता थे यानी कि जो उनके कजिन थे, उनके साथ गार्डन में यानी कि बगीचे में टहल रहे थे, या चल रहे थे, या घूम रहे थे। वन डे सिद्धार्था वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विथ हिज, किनके साथ? विथ हिज कजिन देवदत्ता। देवदत्ता के साथ वे क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। तो क्या हुआ? देवदत्ता, who had brought his
bow and arrows with him. अब देवदत्ता के हाथ में क्या था बेटा? वो क्या लेकर आया था? देवदत्ता who had brought his bow and arrow, क्या लेकर आया था वो अपने साथ? bow and एरोस। आपने देखा है बो एंड एरोस जो राजकुमारों के पास होते हैं, जो राजाओं के पास होते हैं, जिसे हम धनुष बाण कहते हैं? देखा है सबने? बो एंड एरो, तीर कमान कहते हैं हम उसको, तीर कमान कहते हैं, बो एंड एरोस। ये किनके हाथ में था? देवदत्ता के हाथ में था। अब क्या हुआ? सडनली, सडनली यानी अचानक, सडनली, सडनली यानी अचानक, अचानक से क्या हुआ? सडनली देवदत्ता सॉ अ स्वैन फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। तो उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर हंस, स्वैन, स्वैन यानी हंस, हंस देखा है आपने? बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सुंदर पक्षी होती है हंस। तो जो हंस है उसको उड़ते हुए देखा। किसने देखा? देवदत्ता ने। तो देवदत्ता सो अ स्वैन फ्लाइंग, उसने देखा कि जो स्वैन है वो उड़ रही है आकाश में। तो उसने क्या किया? एंड शॉट एट इट, उस पर क्या कर दिया उसने? उसने उसको, उस पर तीर और कमान चला दिया। यानी कि उसको क्या किया? घायल कर दिया। उस पर क्या किया? तीर और कमान को डाल दिया, यानी कि तीर से, तीर निकालकर कमान के ऊपर लगाकर उसने उसको मार दिया। मार दिया यानी उस पर लग गया तीर जाकर। शॉट एट इट, हिज एरो ब्रॉट द स्वैन डाउन। तो क्या हुआ? उसकी जो एरो से, उनकी जो तीर है, देवदत्ता के तीर से, तीर के लगने पर क्या हुआ? देवदत्ता के तीर जब स्वैन के ऊपर लगा तो क्या हुआ बेटा? जाहिर सी बात है, क्या हुआ? हिज एरो, जो उनका तीर था, ब्रॉट, लेकर आया। किसको लेकर आया? ब्रॉट द स्वैन, यानी कि जो हंस था उसको, उसके तीर लगने से वो नीचे को आकर गिर गई। स्वैन डाउन, स्वैन डाउन। द स्वैन फेल इनटू द ग्राउंड। अब बेचारा जो हंस था वो कहाँ गिरा? द स्वैन फेल इनटू, फेल इनटू यानी कि गिर गया। कहाँ को गिर गया? फेल इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड यानी जमीन पर आकर गिर गया, जमीन पर आकर गिर गया। सिद्धार्था लिफ्टेड इट एंड टुक इट ऑन हिज लैप। तो सिद्धार्थ जो राजकुमार थे हमारे, जो बहुत ही दयालु थे, उन्होंने क्या किया? सिद्धार्था लिफ्टेड, उठाना, लिफ्टेड यानी उठा लिया उसको, लिफ्ट किया उसको, उठा लिया। लिफ्टेड इट एंड took it, took it on his lap। उन्होंने क्या किया? सिद्धार्था ने उसको उठा लिया, स्वैन को उठाकर उन्होंने क्या किया? अपनी गोदी में, लैप यानी गोद में बिठा दिया, उसको गोद में लाकर बिठा दिया। सो ही टुक इट ऑन हिज लैप, गोद में लाकर लिटा दिया। ही पुल्ड द एरो आउट, फिर क्या किया उन्होंने? ही पुल्ड, ही पुल्ड, पुल यानी खींच कर निकालना, खींच कर निकालने को, या खींचना हम बोलते हैं ना, खींचना, खींचना, उसी को हम पुल कहते हैं, पुल्ड। ठीक है, उसे पुल किया, उसको खींच दिया। द एरो, क्या खींचा उन्होंने? द एरो, तीर को उन्होंने खींच के निकाल दिया। आउट, आउट यानी बाहर, उसके शरीर से, स्वैन के शरीर से उन्होंने उस तीर को बाहर निकाल दिया। और क्या किया? एंड वॉश्ड, एंड वॉश्ड, वॉश यानी, वॉश यानी धोना है ना, वॉश्ड द
वुंड, वुंड यानी जो घाव था उसका, जो स्वैन का जो घाव था, उसको उन्होंने धो दिया। जो खून से लथपथ था, उन्होंने एरो को बाहर खींच दिया। ही पुल्ड द एरो आउट एंड वॉश द वुंड। उन्होंने उस जो पक्षी के क्या किया, पक्षी को बिठाकर उसके जो वुंड को धोते हुए धो दिया। एंड ही गैव इट वाटर टू ड्रिंक। उन्होंने क्या किया, ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक। उन्होंने क्या किया, उस बेचारे पक्षी को उन्होंने गोदी में बिठाकर एरो निकाल कर उसको धो दिया, उसके घाव को धो दिया। एंड ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक। क्या दिया उन्हें, उसे पीने के लिए, उसे पीने के लिए पानी दिया। पीने के लिए उन्होंने पानी दिया। इस समय क्या किया, देवदत्ता केम टू सिद्धार्था विद द बो एंड एरोस। क्या किया देवदत्ता ने, देवदत्ता इस समय वहां पर दौड़ता हुआ आया। दौड़ता हुआ आया क्योंकि उसने तीर और कमान चलाकर उस पक्षी को गिरा रखा है। तो वो दौड़ते हुए आए, देवदत्ता दौड़ते हुए आए। देवदत्ता देवदत्ता केम टू सिद्धार्था। सिद्धार्था के पास दौड़ते हुए कौन आया, देवदत्ता आए। क्या लेकर आए, विथ द बो एंड एरोज। अपने हाथ में जो उनके तीर और कमान थे, वे लेकर वे दौड़ते हुए आए। He saw the swan in Siddhartha's lap. He saw, उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, He saw the swan, यानी कि जो हंस है वो कहां पर है, The swan in Siddhartha's lap। तो उन्होंने देखा कि जो उनके भाई थे, जो उनके कजिन ब्रदर थे, उनके हाथ में या उनके जो सिद्धार्था के जो गोद में किसको रखा हुआ था, उन्होंने उसके गोद में उन्होंने हंस को, स्वैन को रखा हुआ था। ये देखते हुए वे आए। अब आगे क्या हुआ, आगे उन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई, इसके बारे में हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सी एक स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस स्टोरी से। तो अगली क्लास में हम इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे और उन दोनों के बीच के कॉन्वर्सेशन को भी हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।